हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? तो एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट द न्यू इन्वेस्टिंग अकाउंट दैट कनाडा हैज जस्ट लॉन्च इन द अप्रैल, FHSA। FHSA अकाउंट क्या है, उसे आप कैसे अपने पहले घर लेने के लिए यूज कर सकते हो, उसकी लिमिट क्या है और उसके लिए कौन सी इन्वेस्टिंग सही रहेगी, उसके बारे में सारी डिटेल में बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। एंड अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो आगे 3 लोगों से शेयर भी कर देना। FHSA, फर्स्ट होम सेविंग अकाउंट। अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो ये वो अकाउंट है जिसमें आप एवरी ईयर कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हो, और जिसकी वजह से आपकी ईयरली टैक्सेबल इनकम लोअर हो सकती है। एंड जब डाउन द रोड जब आप अपना खुद का घर लेने जाते हो तो वो अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हो, और वो अमाउंट पे आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। ये बेसिकली जो TFSA एंड RRSP अकाउंट्स है उनका ब्लेंड है। तो अगर आपको पता नहीं है कि TFSA एंड RRSP इन्वेस्टिंग अकाउंट्स क्या होता है कनाडा में, तो मेरी वीडियो ऊपर यहाँ पे मैंने लिंक ऐड कर दूंगा, वो वीडियो जरूर देख लेना। तो TFSA अकाउंट का ये बेनिफिट होता है कि आप जितनी भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हो TFSA अकाउंट में, जिसकी आपकी भी लिमिट है जितनी भी, तो वो उस पर जब आपको गेन हो जाता है और जो विड्रॉ करते हो तो आपको उस पर टैक्स नहीं देना पड़ता। और RRSP अकाउंट में ये है कि जब आप कुछ अमाउंट एवरी ईयर डिपॉजिट करते रहते हो RRSP अकाउंट में, और जिसकी वजह से आपका ईयरली टैक्सेबल इनकम होती है वो लोअर होती है, बेसिकली आपको कम टैक्स देना पड़ता है। तो ये दोनों अकाउंट के बेनिफिट पुल ऑफ करके एक ही अकाउंट में ऐड किए FHSA में, कि जितनी भी आप अमाउंट ऐड करोगे आपकी टैक्सेबल इनकम कम होगी, और TFSA की तरह जब भी आप विड्रॉ करोगे तो आपकी उस पर टैक्स भी नहीं लगेगा। तो अगर एक्सेप्शन की बात करूँ तो ये है कि ये आप विड्रॉ अमाउंट तभी कर सकते हो जब आपको अपना पहला घर लेना हो, और वो भी आप प्रिंसिपल रेसिडेंस होने चाहिए उस घर के। तो उसके अलावा आप अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते। व्हाट इज द लिमिट ऑफ FHSA अकाउंट? तो अगर मैं लिमिट की बात करूँ तो एवरी ईयर आप 8,000 तक अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हो, तो अप टू 40,000। तो इसका मतलब आप 5 साल तक एवरी ईयर 8,000 8,000 8,000 करके आप FHSA अकाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हो, और उसका यूज आप तब कर सकते हो जब आप अपना घर लेने जाओ। और अगर आप कपल हो तो ये आपकी डबल हो जाएगी, 8,000 ईच। इसका मतलब आप इन टोटल 80,000 तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और वो पूरे का पूरा टैक्स फ्री आप यूज़ कर सकते हो जब आप घर लेने जाते हो। इसमें एक और एक्सेप्शन है कि आप अपनी अमाउंट नेक्स्ट ईयर तक 8,000 ही कैरी कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि अगर आपने 2-3 साल से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी की पूरी अमाउंट आप एक साथ में एक 1 ईयर में इन्वेस्ट कर लो। आपको ओनली 8,000 कैरी फॉरवर्ड करने को मिलेंगे। तो इसका मतलब इस साल आपने अकाउंट बनाया और आपने कोई भी डिपॉजिट नहीं की, लेकिन अगले साल आपको डिपॉजिट करने का सोचा, तो आप 8,000 वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन 8,000 तक ही। तो नेक्स्ट ईयर आप एक साथ में 16,000 तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। वेयर कैन यू ओपन FHSA अकाउंट? तो ऑलमोस्ट ऑल बैंक्स ऑफर करती है FHSA अकाउंट, और आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे जा सकते हो, जैसे क्वेस्टेड। और बैंक्स की बात करें तो RBC, TD, CIBC, कोई भी बैंक से आप अपना FHSA अकाउंट ओपन करवा सकते हो। अगर मैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ तो आई लव द बेनिफिट कि हाउ इट इज़ ब्रिंगिंग ऑल द बेनिफिट्स लाइक TFSA एंड RRSP, दोनों के बेनिफिट साथ में आ रहे हैं। आई रियली लव दैट। और आप टैक्स भी कम कर सकते हो। लेकिन घर बाय करने की प्रोसेस ऐसी है कि ऐसा नहीं है कि आज आपने सोचा कि घर लेना है और आप इसी महीने के घर ले लोगे, राइट। ये प्रोसेस थोड़ी लंबी चलती है, जैसे 6-8 महीने कई बार खींची जाती है प्रोसेस, राइट। अपनी बजट में और अपनी अच्छी जगह से जहाँ पे घर लेना है वो जगह पे मिलना, थोड़ी वो कई बार लंबी प्रोसेस हो जाती है। तो और FHSA में अगर आपने इन्वेस्टमेंट कोई चीज़ का किया हुआ है, वो ऊपर है जाए नीचे जाए थोड़ा बहुत, राइट। तो जब आपको इन्वेस्टमेंट वो विड्रॉ करनी होगी अपने घर के लिए अमाउंट, तो दैट माइट नॉट बी अप टू योर एक्सपेक्टेशन, जो अमाउंट वहाँ पे ग्रो हुई है वो, राइट। तो आपको विड्रॉ करनी पड़ जाएगी उस टाइम राइट अवे। तो मेरा ओपिनियन ये है कि आप स्टेबल से स्टेबल चीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए उसके अंदर। जैसे कई बार GIC में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फिर ETFs में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ऑल इन वन ETFs, या फिर बॉन्ड्स ETFs में कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल होनी चाहिए आपकी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे, राइट। तो क्योंकि आप अगर 80,000 टोटल इन्वेस्टमेंट की है आपने, तो वो एटलीस्ट 80,000 से ऊपर ही होनी चाहिए जब आप विड्रॉ करने जाओ तो। और मोस्ट ऑफ द टाइम होती है, लेकिन कई बार मार्केट का पता नहीं होता, कई बार थोड़ी बहुत डाउन भी जा सकती है, तो आपको उसके लिए जरूर रेडी होना पड़ेगा। बाकी सारे यूट्यूब फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह मैं भी आपको याद दिलाऊंगा कि अगेन दिस इज जस्ट माय ओन थॉट्स, डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप कैसे यूज करने वाले हो FHSA अकाउंट को वो भी मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने 3 अमीर दोस्तों को जरूर भेज देना जो अभी नियर फ्यूचर में कनाडा में घर लेने की सोच रहे हैं।